शारदा शारदाम्बुजवदनां वदनाम्बुजे सर्वदा अस्माकं सन्निधिं क्रियात्। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। मैं वंदना सुखवाल आज आपके लिए लेकर उपस्थित हूँ एक और वीडियो, जिसमें हम देखेंगे संस्कृत प्राध्यापक परीक्षा जो 2018 में हुई थी, आयोजित की गई थी, और जिसकी परीक्षा दिनांक है 4/1/2020। तो उससे संबंधित प्रश्नों को हम हल करेंगे। और ये प्रश्न देखिए किस प्रकार के प्रश्न थे जो आने वाली परीक्षा में हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। तो माँ सरस्वती के चरणों में नमन करते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक और हल करते हैं संस्कृत के प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, लोप संज्ञा सूत्रम विद्यते, अदर्शनम लोपः तस्य लोपः हलन्त्यम तुल्यस्य प्रयत्नम सवर्णम। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन ए, अदर्शनम लोपः। तो हलन्त्यम जो सूत्र है, इससे अंतिम वर्ण की इत् संज्ञा हो जाती है, और जिसकी इत् संज्ञा होती है उसका लोप हो जाता है। और ये तो सवर्ण संज्ञा विधायक सूत्र है, तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम। तो यहाँ पर आंसर होगा लोप संज्ञा विधायक सूत्र है अदर्शनम लोपः। दूसरा प्रश्न देखेंगे, परः सन्निकर्षः किम। तो सीधा सीधा सूत्र पूछा है, परः सन्निकर्षः संयोग प्रयत्न संहिता वियोग। तो पर सन्निकर्षः संहिता। तो संयोग विधायक जो सूत्र है, हलो अनंतरा संयोगः। जब दो या दो से अधिक व्यंजन वर्णों के मध्य में यदि स्वर ना हो तो वहाँ पर संयोग होता है, जैसे क और श दोनों को मिलाकर बनेगा क्ष। तो यहाँ पर संयोग हुआ है, ठीक है। तो पर सन्निकर्षः संहिता अर्थात संधि, संहिता अर्थात संधि। जब समीपता के कारण वर्णों में अतिशय सामीप्यता हो जाती है या वर्णों का स्वरूप बदल जाता है तो वहाँ पर संहिता अर्थात संधि होती है। ऋतु रसाणाम उच्चारण स्थानम किम। तो ऋतु रसाणाम उच्चारण स्थानम पूछा है, तो यहाँ पर आंसर होगा, इसके लिए आपको सूत्र याद होना बहुत ज़रूरी है। तो ऋतु रसाणाम मूर्धा। तो री ट वर्ग र श इन सब के उच्चारण स्थान होते हैं कंठ, मूर्धा। तो कंठ किसका है, अकुह विसर्जनीय नाम कंठः, इचु यशा नाम तालु, वकारस्य दंतोष्ठम। तो ऋतु रसाणाम मूर्धा। उच्चारण यत्नः कति विधौ अस्ति। यहाँ पर सीधा सीधा पूछा है कि उच्चारण यत्न कितने प्रकार के होते हैं। तो यत्नौ द्विधा, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आभ्यंतर बाह्यश्च। आभ्यंतर प्रयत्न होते हैं स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, ईषद विव्रत, विव्रत और संव्रत। और बाह्य प्रयत्न होते हैं एकादश प्रकार के विवार, संवारः, श्वासः, नादः, घोषः, अघोषः, अल्पप्राणः, महाप्राणः, उदात्त, अनुदात्तः, स्वरितश्चेति। तो खरो विवारा श्वासा अघोषाश्च। तो विवार, श्वास और अघोष जो बाह्य प्रयत्न होता है वो खर प्रत्याहारों का होता है। हर्ष प्रत्याहारों का संवार, नादा, घोषाश्च। वर्णानाम प्रथम, तृतीय और पंचम जो वर्ण होते हैं उनका और यण वर्णों का अल्प प्राण बाह्य प्रयत्न होता है। वर्णानाम द्वितीय, चतुर्थो, शलश्च महाप्राणाः। महाप्राण होता है वर्णों के द्वितीय, चतुर्थ और शल प्रत्याहारों का। आगे देखेंगे पांचवा प्रश्न, सुबंतम तिदंतस्य च संज्ञा भवति। सुबंत और तिदंत की संज्ञा होती है। तो सुप तिडंतम पदम, पद संज्ञा। शुभाधन उक्ति इत्यस्य संधि पदम अस्ति। शुभ से यहाँ पे देखिए शुभा आ हो रहा है, आ के बाद क्या है उ। तो यहाँ पर क्या बनेगा, गुण हो के बनेगा औ। तो यहाँ पर कौन सी संधि हुई, गुण संधि। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 शुभोक्ति। और यहाँ पर सूत्र कौन सा होगा, आद गुण। आद गुण सूत्र से यहाँ पर संधि हुई है।
अगला प्रश्न देखेंगे। द्वावपि इत्यत्र संधिर अस्ति, रिक्त स्थाने संधि नाम लेखनीय। तो द्वा अपि में कौन सी संधि हुई है? तो पहले इसका विच्छेद देखेंगे। द्वौ धन अपि, दोनों मिलकर क्या बनेगा? औ के स्थान पर एचो अयवायाव सूत्र से औ को आव आदेश होगा, तो यहाँ पर संधि हो गई अयादि संधि। 8वां प्रश्न, जगत शब्दस्य प्रथमा बहुवचने रूपम अस्ति। जगत शब्द के प्रथमा बहुविभक्ति बहुवचन में क्या रूप बनता है? तो जगत, जगति, जगंती। यहाँ पर ऑप्शन ए आंसर करेक्ट होगा। जगंती प्रथमा बहुवचन में रूप बनेगा। तो इसके रूप किस तरह से चलते हैं एक बार देखेंगे। जगतः, जगति, जगंती प्रथमा, जगत, जगति, जगंती द्वितीया, जगता, जगद्भ्याम, जगद्भिः तृतीया, जगते, जगद्भ्यां, जगद्भ्यः चतुर्थी, जगतः, जगद्भ्यां, जगद्भ्यः पंचमी, जगतः, जगतौ, जगतां षष्ठी, जगति, जगतौ, जगत्सु सप्तमी। आगे देखेंगे 9वां प्रश्न, ज्ञा धातु लटी उत्तम पुरुष बहुवचने रूपम अस्ति। ज्ञा धातु के लट लकार के उत्तम पुरुष बहुवचन में क्या रूप बनेगा? आंसर जानीमः। तो एक बार इसके रूप देखेंगे। लट लकार उत्तम पुरुष में किस तरह से चलते हैं? प्रथम पुरुष जानाति, जानीतः, जानन्ति। मध्यम पुरुष जानासि, जानीतः, जानीत। उत्तम पुरुष जानामि, जानीवः, जानीमः। देखिए 10वां प्रश्न, एंगी पररूपम इति सूत्रस्य उचितम उदाहरणम अस्ति। एंगी पररूप सूत्र का उदाहरण कौन सा है? उपौषति, श्रावकः, प्रार्चति, प्रारणम। तो यहाँ पर आंसर हो गया उप औषधि। तो यहाँ पर क्या बनेगा विच्छेद? उप धन औषधि, उपौषधि। इसी तरह से एक और उदाहरण है प्रेजते और प्रार्चति। तो ये पूछे गए हैं। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से एंगी पररूपम सूत्र का उचित उदाहरण नहीं है। तो दूसरे देखेंगे अन्य ऑप्शन जो दिए हुए हैं। तो देखिए श्रावक में श्रौधन अकह, यहाँ अयादि संधि हुई है। प्रारचति, यहाँ उपसर्गात धृति धातु से वृद्धि संधि हुई है। प्रारणम में यहाँ पर भी वृद्धि संधि हुई है। अब देखिए अगला प्रश्न, स्तोष चुनाश्चु इति सूत्रेण शब्द सिद्धि अस्ति। इस सूत्र से कौन सा जो शब्द है वो सिद्ध हुआ है? तो उसका हमें उदाहरण देखना है। दुस्साहसम, दुशासनम, निश्चलम, निस्तब्ध। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन बी दुशासनम। तो यहाँ पर जब यहाँ पर होगा दुस प्लस शासनम, जब सकार या त वर्ग के बाद शकार या च वर्ग आए, सकार या त वर्ग के बाद शकार या च वर्ग आए, तो इस सकार और त वर्ग के स्थान पे शकार और च वर्ग आदेश हो जाता है स्तोष चुनाश्चु सूत्र से। इसका एक और उदाहरण, सत धन जनः सज्जनः। त आ रहा है, त के बाद ज च वर्ग का वर्ण है, तो वहाँ पर त को ज आदेश हो गया है सज्जनः। तत् धन टंकणम इति संधि रूपम स्यात्। तत्टंकणम का तदंकणम, तत्टंकणम, ततटंकणम, टट्टंकणम। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 टट्टंकणम। वही उसी प्रकार से जैसे स्तोष चुनाश्चु है, उसी प्रकार से एक सूत्र है स्टुनाष्टु। स्टुनाष्टु, जब शकार या ट वर्ग हो, किसके बाद? स या त वर्ग के बाद। स या त वर्ग के बाद श या ट वर्ग हो, तो उसे आदेश हो जाता है श या ट वर्ग।
तो यहाँ पर आंसर तट टंकणम। यहाँ पर क्या बनेगा, देखो तत् धन टंकणम। तो ये त आ रहा है, त के बाद ट वर्ग आ रहा है, तो यह त को भी ट आदेश हो गया है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 13। झलाम झषो अन्ते इति सूत्रस्य समीचीनम उदाहरणम अस्ति। इस सूत्र से उदाहरण पूछा है। तो वाकीशः आबन्तः उत्स्थानम चिन्मयः। तो हमारा आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन बी आबन्तः। आप धन अंतः। तो यहाँ प का तीसरा वर्ण हो गया प फ ब। तो यहाँ पे ब हो गया। तो यहाँ जब वर्ण का तीसरा वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है जश्त्व संधि में, तो यहाँ पर उदाहरण हुआ आबन्तः। देखिए यहाँ पे वाकीश लिखा हुआ है, लेकिन अगर इस जगह वागीशः होता तो ये ऑप्शन भी हमारा सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे क लिखा हुआ है तो वो गलत हो गया। अब देखिए चिन्मयम में, तो चित्त धनमयः। प्रत्यय भाषायाम नित्यम सूत्र से यहाँ पर त को न आदेश हो गया है, तो रूप बन गया चिन्मयः। ठीक है। अब देखिए उत्थानम। उत्थानम का देखेंगे तो झरो झरी सवर्णे। झरो झरी सवर्णे सूत्र से उत धन स्थानम संधि होकर बना है उत्थानम। आगे देखेंगे वाघरी इति कृते उचितम सूत्रम अस्ति। आजकल देखिए परीक्षा का स्तर बहुत बढ़ गया है। पहले तो साधारण सा दिया जाता था, संधि या संधि का नाम, संधि विच्छेद दिया जाता था। लेकिन आजकल जो परीक्षाएं हो रही हैं उनमें सूत्र और जो शब्द सिद्ध हो रहे हैं, उन जिन सूत्रों के माध्यम से शब्दों की सिद्धि हो रही है तो वो भी दिया जा रहा है। तो हमें ऊपरी स्टडी से अब काम नहीं चलता है, उसे हमें बहुत ही गहराई तक जाकर उसको समझते हुए पढ़ना होता है। देखिए वाघरी, पहला ऑप्शन देखिए झलाम झष झषि नश्चा पदान्तस्य झलि जो हो अन्यतरस्याम वा पदान्तस्य। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसका संधि विच्छेद देखेंगे, वाक धन हरि। ठीक है। क आ रहा है, क के बाद ह है, तो यहाँ क को क्या आदेश हो गया है, तीसरा वर्ण हो गया है क ख घ, और इस ह को आदेश हो गया चौथा वर्ण घ। तो यहाँ पर आंसर होगा जो हो अन्य तरस्याम। इस सूत्र से वाघरी रूप सिद्ध हुआ है। तो जब जय प्रत्याहार है जो वर्गों के पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे वर्ण के बाद ह आता है, तो ये वर्ग का तीसरा वर्ण हो गया। उसके बाद क्या आया, ह आ रहा है, तो उस ह के स्थान पर उसी वर्ग का चौथा वर्ण हो जाएगा। देखिए ये वर्ग का पहला वर्ण क है, अब क के बाद क्या आ रहा है, ह, तो इस ह को हो गया है घ, और इस क के स्थान पर हो गया है वर्ग का तृतीय वर्ण। आगे देखेंगे प्रश्न, थोड़ा मुश्किल है, हम धीरे चलेंगे लेकिन सारे कंसेप्ट को समझते हुए चलेंगे, ताकि अगर आने वाली परीक्षा में उससे संबंधित और भी प्रश्न आते हैं तो हमें केवल प्रश्न और उसका उत्तर रटना नहीं है, उसके कंसेप्ट को समझते हुए आगे चलना है। देखिए 15वां प्रश्न देखिए, डमो ह्रस्वादचि डमु नित्यम इति सूत्रेण किम कार्यम भवति। देखिए आपने इतने प्रश्न देखे हैं, सभी सूत्रों में सिद्धि पूछी है। देखिए डमो ह्रस्वादचि डमु नित्यम इति सूत्रेण किम कार्यम भवति, इस सूत्र से क्या कार्य होता है। अब टमुटुण आगमः अजागमः डमुडागमः ह्रस्वागमः, तो इस सूत्र से क्या होता है। देखिए
यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन 3 डमूडा गमः। पदांत पद के अंतिम ड, ण और न, इससे पूर्व कोई ह्रस्व स्वर या पश्चात कोई भी स्वर हो तो डम को द्वित्व हो जाता है। पद के अंतिम ड, न, न के बाद कोई ह्रस्व स्वर हो या उसके पश्चात कोई भी स्वर हो तो डम को द्वित्व हो जाता है। इसका एक उदाहरण देख के समझेंगे। सुगण धन ईशः, तो क्या बना? सुगणीशः। देखिए ण है, स्वर आया है बाद में, तो इस स्वर के स्थान पर भी ये जो ण है इसको द्वित्व हो गया, यानी 2 बार ण ण आ गया है। तो इस न में णी मिलके ई मिला और णी बन गया, सुगणीश रूप सिद्ध हुआ। तो यहाँ पर आंसर होगा डमूडागम। इसी तरह से एक और उदाहरण देखिए। तस्मीन धन एव, तो यहाँ पे न को द्वित्व हो जाएगा और यहाँ पर तस्मीन नेव बन जाएगा। तस्मिन नेवः। ठीक है, आगे चलेंगे। नवुल त्रिचो प्रत्ययो कस्मिन अर्थे भवत। यहाँ नवुल और त्रिच प्रत्यय किस अर्थ में होते हैं? कर्तृर्थे, क्रियार्थे, कर्मार्थे, करणार्थे। तो जो नवुल और त्रिच प्रत्यय होते हैं कर्ता अर्थ में होते हैं। इसी प्रकार से त तवतु भूतकाल अर्थ में, त तव्यत अनियर चाहिए या योग अर्थ में, शत शानच वर्तमान काल के अर्थ में और तुमुल नवुल क्रियायाम क्रियार्थम भविष्य काल की धातु से परे उनका प्रयोग किया जाता है। तो इसकी जगह श्रुत शानचो प्रत्यो कस्मिन अर्थे भवत, तो यहाँ पर फिर वर्तमान काल के अर्थ में भी आ जाएगा आंसर। तो इस तरह से कुछ भी पूछा जा सकता है। अभी नवुल त्रिचो का पूछा है, अगली बार त तवतु, त तव्यत अनियर, श्रुत शानच, तुमुल नवुलो, किसी के बारे में भी पूछा जा सकता है। शिवर्वन्द्यः इत्यत्र रकारम केन सूत्रेण उकारम स्यात्। शिवर्वन्द्यः इत्यत्र रकार का किस सूत्र से उकार हो जाता है? तो यहाँ पे देखिए अतो रोर प्लुताद अप्लुते स सजुषो रु हशी च वाशरी। तो आंसर होगा ऑप्शन 3 हशी च। इससे विसर्ग को उत्व हो जाता है। सजुषो रु से विसर्ग को स और स को ऋत्व हो जाता है। वाशरी से विसर्ग के बाद यदि शर श रहने पर विकल्प से विसर्ग हो जाता है, जैसे निह प्लस सारह। तो ये विसर्ग है, विसर्ग के बाद में स है, तो इसे वाशरी सूत्र से इस विसर्ग को स हो जाएगा। वो भी विकल्प से कर भी सकते हैं, नहीं भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर रकार का उकार पूछा है, तो उकार होगा हशीच सूत्र से। रोरी इति सूत्रेण किम कार्यम भवति। रोरी सूत्र से कौन सा कार्य होता है? रेफस्य रेफे परे लोपः, पूर्वस्य रेफस्य दीर्घ स्यात्, रेफात् रेफस्य लकारम स्यात्, न किमपि। तो देखिए रोरी सूत्र से रेफस्य रेफे परे लोपः, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि र के बाद वाले र का लोप हो जाता है। जिससे देखिए पुनर्धन रमते, यहाँ पर र है, र के बाद र है, तो यहाँ बन जाएगा पुनरमते। अब देखिए यहाँ पर फिर एक और सूत्र आता है, यहाँ ऑप्शन दे रखा है ना, पूर्वस्य रेफस्य दीर्घ स्यात्। तो यहाँ दोनों में कन्फ्यूज़न क्या करता है, जैसे रेफस्य रेफे परे लोप स्यात्,
अर्थात र के बाद वाले र का लोप हो गया है, एक र रह गया यहाँ पे। ये किस सूत्र से हुआ है? रोरी सूत्र से। लेकिन पूर्वस्य रेफस्य दीर्घ स्यात्, यानी रेफ के पूर्व वाले वर्ण को दीर्घ हो जाता है। जैसे ये र है, र का पूर्ण वर्ण कौन सा है? न। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? पुनः रमते। ये किस सूत्र से बनेगा? ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घो अणः, इस सूत्र से। ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घो अणः पूर्वस्य रेफस्य दीर्घ स्यात्, रोरी सूत्र से रेफस्य रेफे परे लोपः स्यात्। पुनः रमते, पुनः रमते। आगे देखेंगे। कौ सत्संज्ञको भवति। तो सत्संज्ञक कौन से होते हैं? त तवतु नवुल त्रिचो श्रुत शानचो त्वा ल्यपः। तो सत्संज्ञक होते हैं क्षत्रि और सानच। अब देखिए, त तवतु निष्ठा संज्ञक हो, त्वा ल्यप समान कृत कयो हो पूर्व काले। जब दो क्रियाओं का कर्ता एक ही होता है तो पूर्व काल की क्रिया के लिए त्वा प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे पट प्लस त्वा, उपसर्ग के बाद यदि क्रिया आती है तो वहाँ त्वा के स्थान पर ल्यप हो जाता है। देखिए, पट प्लस त्वा, पठित्वा। लेकिन इस पट से पहले सम उपसर्ग है तो यहाँ पर त्वा नहीं आएगा, फिर यहाँ पर आएगा ल्यप, तो बन जाएगा संपठ्य। ठीक है, तो यहाँ पर सत्संज्ञक के विषय में पूछा है, तो सत्संज्ञक कौन से होते हैं? क्षत्रिय और शानच। अब देखिए, ददानः इत्यत्र कः प्रत्ययः। ददानः, इसमें कौन सा प्रत्यय है? शानच, क्षत्रि, ल्युट, मतुप। तो यहाँ प्रत्यय है शानच प्रत्यय है। यहाँ पर ददानः रूप बना, पुल्लिंग में, स्त्री में बनेगा ददाना और नपुंसक लिंग में बनेगा ददानम। इसी प्रकार से क्षत्रि में अत शेष रहता है, ल्युट में अनम शेष रहता है, मतुप में मत शेष रहता है। जैसे इसका ल्युट का एक उदाहरण देखेंगे, शी धन ल्युट। शी धन ल्युट, शी धातु है और ल्युट प्रत्यय, तो यहाँ बन जाएगा रूप शयनम। इसी तरह से श्री में मतुप में श्री और मतुप बनेगा तो श्रीमानः। जिसे अर्च धन क्षत्रि अर्चन। अन शेष रहता है क्षत्रि में, अत या अन। पठ और ल्युट पठनम, ल्युट में अनम शेष रहता है। और गौ धन मतुप गोमत। ठीक है, आगे देखेंगे। ये इसलिए बता रही हूँ मैं क्योंकि ये सारे जो उदाहरण हैं ये परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। अब देखिए, छंद शास्त्र से संबंधित प्रश्न आ गए हैं। तवास्मि गीतरागेण हारिणा प्रसभं नृतः एवं राजेव दुष्यन्तं सारंगेणातिरं हसः। उपयुक्त पदे छंदः स्यात् आर्या अनुष्टुप वंशस्थ भुजंग प्रयातः। तो यहाँ पर कौन सा छंद है? देखिए, इसमें देखेंगे वर्ण के आधार पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 वर्ण हैं, अर्थात 8 वर्णों पर यति हुई है। तो जिसके प्रत्येक पाद में 8 वर्ण होते हैं वहाँ पर होता है अनुष्टुप छंद। तो ये उदाहरण हुआ अनुष्टुप छंद का। ठीक है, और यहाँ पर 5वां अक्षर होता है लघु और 6ठा होता है गुरु। कहाँ? चारों चरणों में। लेकिन पहले और तीसरे चरण में 7वां अक्षर होता है गुरु और दूसरा और चौथा अक्षर होता है, दूसरे और चौथे चरण में 7वां अक्षर होता है ऋस्व।
ठीक है, तो इसका उदाहरण देखेंगे। श्लोके षष्ठम गुरु गेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयोर ह्रस्वम सप्तम दीर्घम अन्ययो। तो ये इसका लक्षण है। देखिए आगे प्रश्न 22वां प्रश्न, स्याद डैश यदि तौ जगोग इत्यत्र रिक्त स्थाने किम। तो इनके आपको लक्षण याद होना चाहिए। उपेंद्र वज्रा, इंद्र वज्रा, उपजाति मंदाक्रांता। तो यहाँ पर होगा स्यादिंद्र वज्रा यदि तौ जगोग। तो इंद्र वज्र का उदाहरण है यदि तौ जगोग। प्रत्येक चरण में कुल 11 वर्ण होते हैं और इसी तरह से चारों चरणों में मिला के कुल 44 वर्ण होते हैं इंद्र वज्रा छंद में। अब देखिए यहाँ दूसरे उदाहरण दिए हुए उनका भी उदाहरण लक्षण देख लेते हैं। उपेंद्र वज्रा जत जास्ततौ गौ। उपेंद्र वज्रा जत जास्ततौ गौ। उपजाति का देखेंगे। अनंत रोदिति लक्षम भाजो पादो यदिया उपजास्तस्ता। अनंत रोदिति लक्षम भाजो पादो यदिया उपजास्तता। भुजंग प्रयात का देखें। मंदाक्रांता का देखिए। अम्बुधि रस नगेरमो भनो तौ गो ग युग्मः। अम्बुधि रस नगेरमो भनो तौ ग युग्मः। अर्थात कुल 17 वर्ण होते हैं और यति होती है, यति कहते हैं विराम को। 4 अम्बुधि, 6 रस और 7 नग। रस अम्बुधि। तो मंदाक्रांता अम्बुधि नगेरमो भनो तो गो युग्मः। देखिए अगले प्रश्न में पूछा है मंदाक्रांता छंद से यति व्यवस्था भवति। तो 4, 6 और 7 पर यति होती है। 4 अम्बुधि अर्थात सागर, षड रस और 7 पर्वत। तो मंदाक्रांता अम्बुधि नस नगेरमो भनो घो तो युग्मः। आगे देखेंगे। रसे रुद्रेश्चिन्ना यमन सबलागः शिखरणी। तो यहाँ पर ऑप्शन यगण, मगण, नगण, सगण, भगण और लघु गुरु। तो इस तरह से शिखरणी में 6 और 11 पर यति होती है। रस, षड रस और 11 रुद्र। रस और रुद्र, तो 6 और 11 पर यति होती है। और इसके बाद देखेंगे सजो सततगा। तो सूर्याश्वेर में यदि म सजो सतगा शार्दुल विक्रीडितम का उदाहरण है जिसमें कुल 76 वर्ण होते हैं। मृभनेर याना त्रयेण त्रिमुनि यतियुताः स्रग्धरा कीर्तितेयम जिसमें 21 वर्ण होते हैं और साथ साथ पर 3 बार यति होती है। ये एक चरण में होते 21 वर्ण। फिर उसके बाद नयुग रेफितो। तो यहाँ पर होगा पुष्पिताग्रा का उदाहरण है ये नयुग रेफतो। ठीक है। तो अयुजी न युग रेफतो यकारो युजी च नजो झर्गाश्च पुष्पिताग्रह। यहाँ पर यमन सबलाग हो गया। आंसर 4। ठीक है। तो ये था मित्रों आज का वीडियो। इसके आगे के प्रश्न लेकर मैं बहुत जल्दी फिर से उपस्थित होंगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। माँ सरस्वती आप सबका कल्याण करें।